नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन यह है कि सीएम योगी ने एक बयान दिया और बयान में अब्बाजान जैसे शब्द का जिक्र किया और उसी अब्बाजान पर खड़ा हो गया सियासी विवाद। दरअसल कुशीनगर में रैली करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब राशन सबको मिलता है, पहले तो अब्बाजान खा जाया करते थे। इस बयान को दरअसल अखिलेश यादव पर निशाने के तौर पर लिया गया और एक संदेश जो है वो सियासी ध्रुवीकरण का दे दिया गया। तो सत्यवचन ये है कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे अभी लंबी चुनावी लड़ाई है और उस चुनावी लड़ाई में धर्म के सबसे आगे रहने के पूरे संकेत भी मिल गए हैं, क्योंकि मंजिल वो हो ना सही लेकिन दिशा अभी से ही धार्मिक हो चली है। हिंदू जगेगा उसमें कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। जिन लोगों ने करबला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में भगवान महादेव का मंदिर है, महादेवा में वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। देवा से महादेवा, फलाना से मौलाना, करबला से कब्रिस्तान और हिंदू मुसलमान। जिसमें हिंदू जगेगा उसमें कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। यही शब्दावली है और यही सीएम योगी आदित्यनाथ के तरकश के तीर जो वोटों के निशाने पर अब तक सटीक लगते आए। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। लेकिन सत्ता के 4 साल इन शब्दों को बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाले रखा। मोर्चे पर सामने से सबका साथ सबके विकास के नारे को निकाले रखा तो सबको लगा कि मामला कुछ बदला बदला सा है। तो एक दिन हमने भी पूछ लिया कि योगी जी बदल गए हैं क्या? ये कहते हैं ना कि योगी जी आजकल बदले बदले से नजर आते हैं। मुझे भी लगता है। कैसे? क्योंकि हम जिनको चुनाव से पहले जानते थे वो आक्रामक तेवर वाले योगी जी अब हमेशा मुस्कुराते हुए योगी जी बहुत संभल के सबका साथ सबका विकास, सबके विकास की तो बात हम पहले भी करते थे। अब आप टीका और टोपी दोनों में फर्क वाली बात नहीं करते। टीका तो मेरा आज भी लगा होगा। टीका में कोई कमी है क्या? नहीं। सर्दी आएगी टोपी भी पहनेंगे। कुछ बदल गए हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो मैं पहले था वही आज भी। तो पहले जो हम चुनाव के पहले जिन योगी जी को जानते थे वो वाले नहीं, अब थोड़े से डिप्लोमेटिक हो। आज भी चुनाव में जाएंगे वही बात करेंगे। चुनाव आएगा तो फिर वैसे ही हो जाएंगे और तो फिर मान लिया जाए कि सीएम योगी ने जैसा कहा वैसा हो रहा है। कहा था चुनाव आएगा तो वैसे ही योगी नजर आएंगे और उस नजर के नजराने के तौर पर अब्बा जान वाला बयान सबके सामने खड़ा है। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को? राशन मिलना है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी की जुबान पर अब्बा जान का अर्थ राम जाने, मगर यहाँ एक तीर से लगाए हैं 2 निशाने। अखिलेश यादव और उनकी सरकार को घेरा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला है। यानी चुनावी फिजा एक बार फिर से होने लगी है तो हिंदू मैं मुसलमान, यही सियासी मंत्र है। और कुशीनगर की सभा में नजर भी कुछ वैसा ही आया। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? अब तक वैसी घूम घूम कर ध्रुवीकरण को धार दे रहे थे और अब सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में कुछ ऐसी बातें कही जो ध्रुवीकरण के पैरेलल एक अलग तरीके का ध्रुवीकरण खड़ा करेगी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते?
तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। और यहीं से साफ हो गया कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा, सियासत में धर्म का पारा यूं ही चढ़ता जाएगा। यकीनन अयोध्या उस राजनीति के केंद्र में होगी, क्योंकि इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव आज तक धर्म और जाति के इतर गया ही नहीं, तो इस बार भी रवायत टूटती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब्बा जान पर अब तगड़ा घमासान हो गया है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी ने नाम लिए बिना अब्बा जान कहा तो इशारा सीधे अखिलेश यादव पर गया, और शाम होते होते जवाब भी आ गया। ट्वीट कर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, जिनसे हार का डर होता है लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया, जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाए। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या जनता। यानी अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी पर पलटवार किया, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में नाम नहीं लिखा, ना नाम लिया, और इससे पहले भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। इधर अखिलेश यादव ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और उसके नेता भी सीएम योगी के खिलाफ हमलावर हो गए। योगी आदित्यनाथ जी सस्ती, घटिया और ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं। देयर इज नथिंग मोर, नथिंग लेस। जाति धर्म से हटकर लोग आज नाराज हैं, दुखी हैं। कोविड में गंगा में जो लाशें तैर रही थी, क्या उनसे पूछा कि वो अपने पिताजी को अब्बा कहते थे या पापा कहते थे या पिताजी कहते थे? इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करके समाज को बांट। क्या इशारा करें? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, सरकार के दौरान इनकी भाषा और इनकी मानसिकता और इनकी गतिविधियां हमेशा ऐसी ही रही हैं, क्योंकि इन्हें न सरकार चलाना आता है, न इस देश की समझ है। और जब कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू किया तो योगी सरकार के किए गए कामों पर सवाल किया, साथ ही कोविड काल की त्रासदी को भी याद दिलाने की कोशिश। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि इसे गलत रंग दिया जा रहा है, क्योंकि सीएम मुफ्त में बांटे गए राशन की बात कर रहे थे। कोविड काल में देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त राशन मिला है, लेकिन जब इसको बताते हुए अब्बा जान का जिक्र सीएम योगी की जुबान से हुआ तो विरोधी हमलावर हो गए। लेकिन बीजेपी ने भी फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल लिया। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, ज़िंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। दरअसल सच्चाई यही है कि पहले जो हमारे पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिलता था। अब केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार महीने में 2 बार गरीबों को, सभी गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। और राशन पर डाका पड़ता था। आपको पता है कि खाद्य रसद विभाग में कितने बड़े घोटाले होते थे, जिसकी सीबीआई भी जांच कर रही है और मुकदमे चल रहे हैं। बचाव में बीजेपी नेता कुछ भी कहे, लेकिन सत्य वचन तो ये है कि अब्बा जान वाले बयान पर घमासान हो गया है और रंग धार्मिक हो चला है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी, दोनों के ही निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलना है, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। इस तरह की निर्लजता करने वाली सरकार इससे पहले आई नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की ज़रूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं। असली बात है विकास की। विकास में ये
सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कोरोना में लाशें नदियों में बहती रही हैं और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि चौतरफा विफलता के बाद वो छोटे मोटे इस प्रकार के झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं। इस प्रकार से वोट नहीं मिलेगा, जनता उनको इस बार बाहर का दरवाजा दिखाएगी। विपक्ष के हमलों के बीच एक सत्य वचन ये भी है कि कोई कितना भी बच ले, लेकिन चुनाव तो धर्म ध्वजा के आसपास खड़ा ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा साफ है। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी जो नए नए उत्तर प्रदेश में आए और जो कहते थे मंदिर दर्शन के बजाय चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी और स्कूल के दर्शन होने चाहिए, वो भी अयोध्या में राम मंदिर के ही चक्कर लगा रहे हैं, रामलला के दर पर माथा टिका रहे हैं। और शायद इन तस्वीरों ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी को भी पता चल गया है कि ये यूपी है, दिल्ली नहीं, और यहाँ बिना धर्म ध्वजा थामे मैदान में उतरना मुनासिब नहीं। मैं अयोध्या में आया हूँ और यहाँ पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। बीजेपी की लकीर पर चलते हुए आम आदमी पार्टी धार्मिक प्रतीकों को टटोल रही है। क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम, क्यों नहीं लेते? हैदराबाद वाले ओवैसी साहब भी अपने धर्म को लेकर मुखर बने हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी अभी अपना कुनबा समेटने की उधेड़बुन में है। चर्चा है कि चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश के साथ आ सकते हैं और आने वाले 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पर मुलाकात भी हो सकती है। तो फिर ऐसे में हर पार्टी के अपने फसाने और अपने अफसाने हैं, लेकिन सत्य वचन ये है कि चाहे अब्बा जान का बयान हो या ओवैसी का राग, अंत में आकर मामला धर्म पर ही अटकेगा। तो सत्य वचन जाना आपने कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में अब्बाजान पर क्यों है घमासान। नितिन गडकरी ने कहा एमएलए मंत्री ना बनने पर दुखी है, मंत्री सीएम ना बन पाने पर दुखी है, और मुख्यमंत्री मतलब सीएम वो भी दुखी है इसलिए कि पता नहीं कब तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बड़ी बेबाकी से एक ऐसी बात कह दी है नितिन गडकरी ने जिससे कहीं ना कहीं खुद अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नितिन गडकरी ने अभी गुजरात में किस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए हैं बीजेपी की सरकार के, ये देश ने देखा है, और ऐसे में नितिन गडकरी का ये बयान एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।